नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले में आज पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। कुल 21 माओवादी कैडरों ने 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडर केशकाल डिवीजन नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के कुएमारी किस्किडो एरिया कमेटी से संबंधित है। इनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश सहित 4 डीवीसीएम, डिवीजन वाइज कमेटी मेंबर, 9 एसीएम, 8 पार्टी सदस्य शामिल है। इन 21 आत्मसमर्पित नक्सलियों में 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल है, जिन्होंने हिंसा और जनविरोधी विचारधारा का रास्ता छोड़कर शांति और प्रगति का मार्ग अपनाया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों के पुनर्वास और समाज में पुनर्समावेशन की प्रक्रिया पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जारी है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। माओवादी हिंसा से अलग होकर मुख्यधारा में शामिल हो रहे साथियों के इस कदम से बस्तर में स्थायी शांति की नींव और मजबूत होगी। आधिकारिक स्तर पर अन्य जानकारियां शीघ्र साझा की जाएंगी। कुएमारी और किस्कोडो एरिया कमेटी के सभी माओवादी सदस्य जो है अभी पुनर्वास हेतु पुलिस से संपर्क किए हैं और इसमें 21 लोग हैं, जिसमें 4 डीवीसी है और 9 एसीएम रैंक के हैं और बाकी पार्टी सदस्य हैं। ये लोग अपने हथियार सहित अभी पुलिस के पास आ गए। सर, कितने दिनों से ये पुलिस के संपर्क में थे और क्या माओवादी हैं जो आने वाले समय में और आगे समर्पण कर सकते हैं? और भी लोग जो बचे हैं उनको भी आने का उम्मीद कर रहे हैं। लगातार अपील यही चल रही है कि वो वापस आ जाए और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बाकी सदस्य जो छूट गए हैं वो भी आ जाए। सर, मुकेश का नाम आ रहा है, इसके अलावा और कोई और नक्सली का बड़ा कैडर है? अभी फिलहाल जो 21 लोग आए हैं उनकी प्रारंभिक जांच किया जाएगा, फिर सभी डिटेल्स के साथ पृथक से आपको डिटेल्स दिया जाएगा। हथियार की बात करें सर, 18 वेपन्स बरामद हुए। हाँ, हथियार और इनकी जो रैंक, इनका क्या पद है और कब से है, इस सब का भी प्रिलिमिनरी एक प्रारंभिक जांच चल रहा है। वो सब वेरीफाई करने के बाद मीडिया को अवगत कराया जाए। सर, जो माड़ क्षेत्र है और केशकाल है, क्या इन नक्सलियों का आत्मसमर्पण से वहाँ जो है नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए? अभी जितने नक्सली का नाम है प्रोफाइल में और जितने लोग सरेंडर किए हैं पहले भी, और इन सब से मिलान किया जाएगा। अभी जो आए हैं इनका नाम भी मिलान किया जाएगा। उसके बाद एक पुख्ता जानकारी मीडिया को देना ठीक है। सर, अभी जो माड़ के एरिया में जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे अब इलाके में कितने? अभी 2-3 दिन लगेगा इस सबको एसेस करने में, उसके बाद ठीक से बता पाएंगे। बोलिए सर। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का, जिसमें इन्होंने सैकड़ों जानों को जाने से बचाया है। बस्तर की जनता के मनोनुकूल इन लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान ही किया था पूर्व में ही, और माननीय अमित शाह जी के विशिष्ट रणनीति के आधार पर, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर जो काम पूरी टीम ने किया है, सेंट्रल की एजेंसीज ने भी काम किया है और छत्तीसगढ़ के भी सारे आर्म्ड फोर्सेस ने काम किया है। ये करते हुए आज जब 17 अक्टूबर को अभी 210 लोगों ने 153 हथियारों के साथ, जिसमें AK-47 19 था, SLR 17 थे और 23 इंसास थे,
इतने 153 हथियारों के साथ जब पुनर्वास किया था, उसका आज दूसरा आप ये देखेंगे कि 21 लोगों ने आज पुनर्वास किया है। और इन 21 लोगों के पुनर्वास करने से आप ये कहेंगे कि पश्चिम बस्तर रीजन में और उत्तर बस्तर रीजन में लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहाँ पूरी तरीके से सशस्त्र नक्सलिज्म करने वाले वो सारे लोगों ने शस्त्र ला कर के सरकार के साथ रख दिए हैं। जो इसमें आप महाराष्ट्र में हुए पुनर्वास को भी इसमें काउंट करें, दोनों ही मिला करके ये स्थिति बनी है। अभी कुछ थोड़े लोग माड़ में रह गए हैं और बाकी दक्षिण बस्तर के लोग रह गए। तो दक्षिण बस्तर में जो नक्सली अभी सक्रिय हैं, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि और किसी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पुनर्वास शब्द का उपयोग है। सभी के सम्मान की पूरी चिंता की जाती है और विशेष रूप से पुनर्वास करने के बाद सिर्फ हथियार छोड़ें आप, बाकी राजनीतिक तौर पर जिसको जहाँ जैसे सक्रियता रखनी है अपनी, वो रखा जा सकता है, उसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। उनको शीघ्र वापस आना चाहिए, शीघ्र वापस आना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़कर बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुकूल काम करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि ऐसा न भी हुआ, जो भी स्थिति बनती तो पूरी ताकत के साथ आर्म्ड फोर्सेस अपना काम करेंगे, ऑपरेशंस होंगे और निर्धारित समय में समूचे बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। इसके लिए पूरी दिलो जान से काम किया लग जाएगा, पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। सर, ये कौन से लोकेशन में, जिला कौन सा? वर्तमान में आप ये कहें कि कांकेर जिला से हैं, वो आसपास के और क्षेत्र के हैं, लेकिन ये कांकेर जिला के माध्यम से अभी आए हैं। इसको ऑफिशियली अनाउंस तो हो गया है, परंतु इसका प्रेस के सामने इनको ला करके सारे हथियारों के साथ एक बार औपचारिकता इस बात की पूर्ण की जाएगी। सर, ये राजधानी रायपुर में जो है महातारी, जो छत्तीसगढ़ महातारी है, उनकी जो मूर्ति है उसको क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने है, जिसपे जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रही और उनका कहना है कि इस पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।